फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पेग रेशियो क्या होता है। कई बार फंडामेंटल एनालिसिस करते समय आप ध्यान देते होंगे कि किसी भी कंपनी का पेग रेशियो 1.25 है या 2 है या 3.5 है, ऐसा बार बार बोला जाता है। लेकिन ये होता क्या है, आज हम इसको आपको विभिन्न उदाहरणों की मदद से समझाएंगे। फ्रेंड्स, अगर इसे अच्छे से समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से समझें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जो है पेग रेशियो के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना होगा। तो हम अगर इसकी बात करें तो आइए जानते हैं कि प्राइंग अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो यानी पेग रेशियो क्या होता है और इसकी मदद से आप कैसे निवेश के लिए मजबूत फंडामेंटल वाली बढ़िया कंपनी निवेश के लिए चुन सकते हैं। दरअसल पेग रेशियो के जरिए हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी का भाव ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या ये फेयरली वैल्यूड है। फेयरली वैल्यूड मीन्स वैल्यूएशन के लिहाज से शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, और अंडर वैल्यूड का मतलब समझें तो ये कह सकते हैं कि शेयर की वैल्यूएशन सस्ती है और इसमें अभी तेजी आने की काफ़ी संभावना है। और ओवर वैल्यूड की बात करें तो इसका मतलब होता है कि शेयर काफ़ी महंगा हो चुका है, आगे इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। वैसे इन बातों का अंदाज़ा हम पी रेशियो से भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, पी रेशियो का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि ये क्या होता है। तो पी रेशियो के द्वारा हम कंपनी की वैल्यूएशन क्या है इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन पी रेशियो से हमें कंपनी के करेंट प्राइस पे वैल्यूएशन का पता नहीं चलता है। जबकि पेग रेशियो इस बात का बताता है कि आने वाले वर्षों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। इसलिए इस फार्मूले का एडवांटेज और भी बढ़ जाता है और इसे वैल्यूएशन मापने के लिए जनरल पी रेशियो के मुकाबले बेहतर और सटीक माना जा सकता है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि कितने पेग रेशियो पे कंपनी में निवेश करना सही माना जा सकता है। अगर किसी कंपनी का पेग रेशियो 1 है तो उसे हम फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि शेयर काफ़ी सस्ता है। अगर अगर 1 से कम है तो इसे अंडर वैल्यूड बोला जाएगा, यानी ये एक निश्चित प्राइस से भी सस्ता है, यहाँ पे तो आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अगर पेग रेशियो 1 से ज़्यादा है तो ऐसे शेयर को ओवर वैल्यूड शेयर कहते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर पेग रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो इसका तरीका भी बेहद आसान है। इसके लिए पहले कंपनी की पी निकाल लीजिए और इसके लिए कंपनी के मौजूदा शेयर प्राइस को कंपनी के प्रति शेयर यानी ईपीएस से भाग देकर इसको निकालते हैं। अब कंपनी की पिनिंग ग्रोथ रेट से डिवाइड करने पे जो आंकड़ा मिलता है उसे पेग रेशियो कहते हैं। सटीक पेग रेशियो निकालने के लिए अर्निंग ग्रोथ रेट के कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा आंकड़े हमें लेने चाहिए। इससे इस बात का सही अंदाज़ा लग सकता है कि आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अब उदाहरण के जरिए इसको हम समझें तो मान लीजिए एक ही सेक्टर की 2 कंपनियां हैं, एक्स और वाई, और इनमें से निवेश के लिए आप किस कंपनी को चुनेंगे, इसके लिए आपको पेग रेशियो निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर एक्स का पी 15 है और वाई का पी 18 है, तो यहाँ पे पी के आधार पे अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यूएशन वाई के वैल्यूएशन के मुकाबले काफ़ी सस्ती लग रही है, क्योंकि हमने पहले से फंडामेंटल में ये पढ़ते आए हैं कि जिसका पी वैल्यू कम होता है वो शेयर अच्छा होता है। तो देखिए अब यहीं पे आम इन्वेस्टर धोखा खा जाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो एक्स का पी 15 है तो इसका वैल्यूएशन कम है, जबकि वाई का पी ज़्यादा है तो इसका वैल्यूएशन क्या है, ज़्यादा है।
तो अब पेग रेशियो देखते हैं। तो मान लीजिए अगर एक्स का अर्निंग ग्रोथ रेट 12 है और वाई का 19 है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्स का पी 15 है और इसका अर्निंग ग्रोथ 12 है और वाई का 18 है पी और अर्निंग ग्रोथ इसका 19 है। तो आम इन्वेस्टर फटाक दे सोचेगा कि जो है भाई यक्स तो सस्ता लग रहा है। लेकिन अगर हम पेग रेशियो निकालें तो अगर देखते हैं कि पेग रेशियो इसका क्या आता है, तो कंपनी एक्स का पेग रेशियो निकालें तो ये इज इक्वल टू होगा 15/12 और इसको अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 1.25। जबकि कंपनी वाई का पेग रेशियो निकालें तो इसको 18/19 को डिवाइड किया जाएगा तो ये आएगा 0.95। तो पेग रेशियो निकालने पे यक्स कंपनी का पेग रेशियो तो 1.25 आ गया, जो कि वाई कंपनी के पेग रेशियो से ज़्यादा है। तो अब अभी मैंने बात किया कि अगर पेग रेशियो 1 से कम होता है तो बोला जाएगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे तो पेग रेशियो का कंपैरिजन करने पे यही दिख रहा है कि हमें वाई शेयर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसका पेग रेशियो 0.95 है जबकि कंपनी एक्स का पेग रेशियो 1.25 है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि पेग रेशियो किसी कंपनी को जांचने का एक महत्वपूर्ण डाटा है, लेकिन ये डाटा आखिरी नहीं है। इसलिए निवेश से पहले बाकी इंडिकेटर्स पर भी कंपनी को जांच लेना चाहिए और हर तरह से जांच कर ही किसी कंपनी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि आप अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आप गलत कंपनी में निवेश करके अपने सारे मनी को खो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जान गए कि हम लोग पहले पी रेशियो देखते थे, जिसका पी रेशियो कम होता था उसी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करते थे। लेकिन पी रेशियो के साथ साथ जो है हमने देखा कि पेग रेशियो जब हम उसी एक्स और वाई कंपनी का निकाले तो वाई कंपनी का पेग रेशियो कम आया जबकि इसका पी हाई था, लेकिन इसका पेग रेशियो कम आया। इसका मतलब कि हमें कभी कभी हाई पी वाले कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर इसका प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ 1 के नीचे है तो।